कई बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा में लगाया, परंतु मैंने बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इस कारण पूछा, तो उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के को तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैंने किसी बालक को बलि दूं तो उस जिसके बालक की बलि दूंगी वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। इसी भय से मैं दृढ़ निश्चय किया कि इसे बैठाकर आग लगा दूं। और मैंने अपनी पत्नी से परामर्श की ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत्यु हो गई। उसकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस धन्य कर्म के करके रात में निश्चय होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा, यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल का फूल कहाँ से खिल गए। इस दरिद्र कुम्हार के आवे में मणि के समान हरी हरी दूध कहाँ से उग आई। बालक को न तो आग की जलन हुई और न तो इसे भूख प्यास ही है। यह आवे में भी ऐसे ही खेल रहे हैं मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ विलाप करती हुई आ पहुँची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वहीं अवस्था में बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू जानती हो अथवा तुमने कोई धर्माचर्य किया है जिसके कारण बच्चे की आँच तक नहीं आई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न कोई धर्म चरण तपस्या योग दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज का संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इसमें मेरी पूर्ण संपत्ति है। राजा ने इस परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रत, तुम धन्य हो।
राजा ने संपूर्ण नगरवासी को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को जीवन को पुण्य पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, है युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्र, पुत्र और पौत्र को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निकट संकट राज भोगने लगे। जय श्री गणेश। जय।